पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। मुज़ाकराती टीम के रुकन उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर ने बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में बानी PTI को मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाहे अमल दिया है। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक की है, इसमें तौसी बानी कर सकते हैं। हमें पता है कल 190 मिलियन पाउंड केस का क्या फैसला आना है। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद मुज़ाकरात में तलखी जरूर आएगी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है, और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर, सिविलाइज डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि आप किसी भी मामले की इंक्वायरी किसी गैर जानिबदार फर्द या कमीशन से करवाएं। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बानी PTI ने बंद लिफाफे में काबीना से उसकी मंजूरी ली। पैसे खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI पहले गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस कह चुके हैं। वो पैसा आपका, मेरा, सबके, हम सब लोगों का था, पाकिस्तानी अवाम का था। फ़ायदा उसको पहुंचाया हुआ है ना। उसने जो है जो भी 400 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने करोड़ रुपया लिया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी ने हमें छपर ही है ना, मेरा कोई यूनिवर्सिटी वाला तो कवर ही है। तो उसके बदले जो है जो उसने फ़ायदा पहुंचाया, मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया ना। मलिक रियाज के अकाउंट में जो है जब वो पैसा गया, सरकारी पैसा गया, तो जुर्म तो उसी दिन सरदर्द हो गया था ना। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल सुबह 11 बजे अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने कल फैसला सुनाए जाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है, ऐसा कहना है वकील बानी PTI का। अदालती अमले की जानिब से नैब प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया गया है। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। मुज़ाकरात खलूस नियत से कर रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए किए जा रहे हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट का केस सजा का नहीं, बरियत का है। फैसला आएगा तो बरियत का ही आएगा। ताखीर इसलिए हो रही है कि शायद फैसला लिखा जा रहा है। मुज़ाहरा होगा ही तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। अगर लजे का मुज़ाहरा नहीं होगा तो फिर तो बात टूट जाएगी। फैसल, आज की मुलाकात और कल आपको लग रहा है अलकादिर ट्रस्ट का फैसला आएगा? अगर आएगा, अगेंस्ट आया तो उसका मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए बाबर, अलकादर जो है ना वो है बरियत का केस है। उसमें किसी किस्म का कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एविडेंस है। लेकिन ना मिस अप्रोप्रिएशन है, ना कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, ना ही कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, ना का कोई भी चीज़। अब अगर वो फैसला इसलिए लिखने में मुश्किल पैदा आ रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को फैसला अगर इस मौके पे दिया जाएगा तो इंटरनेशनली बहुत एम्बेरसमेंट भी होगी। इस किस्म के केसेस में जहाँ पे इंटरनेशनली जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है, अगर आप इस तरह से करेंगे कि फ्लाई काम करने पर सजा होगी तो फिर तो ये बैड प्रेस है। फैसल साहब, आज की मुलाकात का बेनिफिशियरी क्या है? हुकूमत या इमरान? पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। बानी PTI को सजा जरूर होगी, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का ये मतलब नहीं था कि आप हर चीज से ऊपर हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बैकडोर, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई आलमी दबाव है। PTI ने खुद बानी चेयरमैन को मरवाने की मंसूबाबंदी की। PTI वालों की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन बातचीत मुखलिसाना होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। जी मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि
इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार करना चाह रहे हैं, और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और अब आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनके अपने सोशल मीडिया की टीम से चीज़ें बाहर आ गई हैं। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज़ है। ट्रस्ट के लिए वक्फ ज़मीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट में बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम मुफ्त दी जाती है। अलकादिर ट्रस्ट भी शौकत खानम नोबल यूनिवर्सिटी की तरह का ट्रस्ट है और अलकादिर ट्रस्ट केस में जो पैसा आया वो बानी पीटीआई को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास आया। ये बरियत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम कानून और आइन के तकाजे पूरे करने वाले जजों को सलाम करते हैं, और हम बार बार ये तकाजा करेंगे कि कानून का, इस मुल्क का, अदालती निज़ाम का मजाक मत बनाइए, इसमें इंसाफ कीजिएगा। सारी कौम की नजरें, कौम के एक एक बच्चे की, नौजवानों की, खवातीन की, हर एज, हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो नजरें जमाए बैठे हैं कि कल क्या फैसला होता है। और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरी होंगे और फैसला कल सुनाया जाएगा। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी का जुडिशल कमीशन से अदालती तकर्रियों को मुअत्तल करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी मुतालबा करती है, कहा आला अदलिया में तकर्रियों के अमल को फौरी रोका जाए। जुडिशल कमीशन की आईनी हैसियत खुद संगीन आईनी जायजे के तहत है। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अदालती तकर्रियों का अमल जारी रखना न सिर्फ अदलिया के तकद्दुस को मुतासिर करेगा बल्कि मुकर्रर होने वाले अफराद की साख पर भी सवाल उठाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 रुपए लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने के अमल की जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। ब्रीफिंग में कहा गया, पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4,200 से ज्यादा मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा गया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम तक रसाई को आसान बनाने पर जोर दिया गया। दुनिया भर से मंदोबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जारी एलामी में कहा गया कि लड़कियों की तालीम अहम मुआशरती ज़रूरत है। इस्लामी तालीमात में भी लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। तालीम याफ्ता खवातीन मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करती हैं। लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर दिया गया। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए वज़ाइफ देने की तजवीज़ दी गई। खेलों के मैदान से आपको बताएं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जा बंदी करना था, जिसमें मेंटोर्स की सीजन में पहली मरतबा कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कम दर्जे की कारकर्दगी के हामिल मेंटोर्स को तब्दील करने का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकेंगे। लाहौर में पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा इजलास की सदारत की और कज़ाफी स्टेडियम का दौरा करके तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सवात के खूबसूरत इलाके कालाम के शाही ग्राउंड में 13वीं स्नो जीप रेस खत्म हो गई है। मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी एक्शन में आ गए हैं। जीप रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख किया है। मकामी बाशिंदे भी खूब महसूस हुए। देखिए पेशावर से फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के इश्तराक से खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और फ्रंटियर 4x4 क्लब के ज़ेर एहतमाम 13वीं स्नो जीप रेस कालाम का इनकाद किया गया। रेस कालाम के शाही ग्राउंड में मुनक्किद की गई, जिसमें 40 से ज़ायद जीप्स हिस्सा ले रही हैं। मर्द ड्राइवर्स के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी इन एक्शन नजर आईं। मेरा नाम मिशाल है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं स्नो जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ और लेडीज़ की जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ।
بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, بہت ریفریشنگ ہے, بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے. ایک تو کالام کی خوبصورتی, سنو فال, اور اوپر سے جو ریلی ہے اس نے مزہ دوبالا کر دیا. سمر ٹورزم ایکٹیو ہوتی ہے, ونٹر میں بھی ہم ان سائٹس پر ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ونٹر میں سنو انجوائے کرنے, ساتھ ساتھ ایسے فیسٹیولز کو بھی انجوائے کریں تاکہ خیبر پختونخوا سال کے 12 مہینے جو ہے وہ ٹورزم کے لیے آباد رہے. ترجمان خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی محمد سعد کے مطابق سنو جیپ ریس 4 کیٹیگریز پر مشتمل ہے. وومن کیٹیگری میں مشال, کیٹیگری اے میں بابر خان اور کیٹیگری بی میں یاسین نے پہلی پوزیشن حاصل کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرید اللہ خان, ABN نیوز, پشاور.